जितिया व्रत कब है, पहली बार कैसे उठाएं, कहाँ से उठाएं, मायके या ससुराल से, सास नहीं है तो क्या करें, पहली बार कर रहे हैं तो किन नियमों का ध्यान रहे इत्यादि जितनी भी व्रत से जुड़ी जानकारी है आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। कि बाल कब धुलें, सिंदूर कैसे लगाएं, पितृपक्ष है तो नया सामान कैसे इस्तेमाल करें इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत जो है माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं। यह व्रत कुछ राज्यों में रखा जाता है और यह व्रत जो है वो निर्जल उपवास रखा जाता है 24 घंटे तक, जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल आपको यह नया व्रत अगर आप यानी पहली बार उठाना चाह रही हैं तो उठाना है कि नहीं। तो 2025 में जो भी लोग इस व्रत को उठाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल इस व्रत को उठा सकते हैं। और इस साल 2025 में यह व्रत पड़ेगा 14 सितंबर से। यह व्रत 3 दिनों तक चलने वाला है, नहाए खाए से लेकर पारण तक, यानी एक दिन पहले से ही शुरुआत होती है और अगले दिन इसका पारण होता है। नहाए खाए की शुरुआत होगी 13 सितंबर को, 14 सितंबर को व्रत रख के पूजा की जाएगी और 15 सितंबर को इसका पारण किया जाएगा। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक मानने चाहिए। हालांकि कुछ हर क्षेत्र के अलग राज्य के नियम कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जिनके भी मन में यह शंका है कि यह बेटे के लिए रखा जाता है तो ऐसा नहीं है, आप अपनी संतान के लिए, क्योंकि यह व्रत संतान की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, तो यह व्रत आप अपनी संतान के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए रख सकती हैं। तो चलिए अब नहाए खाए से शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको बाल जो है व्रत के एक दिन पहले ही धुल लेना है, जो कि पड़ेगा शनिवार का। तो आप चाहे तो व्रत है तो उस दिन हम छोड़ देते हैं, इतना शनिवार नहीं देखेंगे, आप चाहे तो उस दिन धो लें। फिर भी आपके मन में शंका है तो अब शुक्रवार को धो लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, नहाए खाए से मतलब होता है आप स्नान करके खाना आपको खाना है और उसके बाद व्रत की शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप स्नान बाल धुल के कर ले उसके बाद आपको पूर्ण रूप से सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। व्रत के एक दिन पहले से ही आपको लहसुन प्याज इत्यादि जितनी भी चीज़ें छोड़ देनी है बिल्कुल। काफ़ी जगह पर जैसे तरोई की सब्जी, दही चूड़ा इत्यादि इस तरह की चीज़ें बनाकर खाई जाती हैं, या फिर आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं। तो उस दिन आप यानी एक दिन पहले नहाए खाए के दिन आप बाल धो लें और इस सात्विक भोजन करें, और उसके बाद ही आप सारा कुछ पवित्रता के साथ आपको पूर्ण खाना बनाना है, जिसमें कुछ मीठा पकवान, तरोई की सब्जी इत्यादि, दही चूड़ा या मीठी पूड़ियाँ जो भी हैं, ये आप सारी चीज़ें बनाकर अपने किचन में यानी साफ जगह पर रख लें। और सुबह में 3-4 बजे यानी जो कि भोर का समय होता है उस समय पर कुछ जगह पर होता है जो कि जितिया व्रत की कथा है, उसके अनुसार चील और सियार को भोजन निकाला जाता है, जो कि यानी 3-4 बजे के आसपास तरोई के पत्ते पर आपको उनके लिए भोजन निकालना है। तो ये आपको सुबह में उसी समय करना है। अगर आपके यहाँ सरगी वगैरह कुछ खाई जाती है तो उसी वक्त खाकर उसके बाद, क्योंकि हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, पूर्ण रूप से 24 घंटे का निर्जल उपवास है। अगर आपके यहाँ ये खाना निकाला जाता है तो आप सुबह 3-4 बजे स्नान ध्यान करके उसके बाद आप उनको विधिवत तरोई के पत्ते पर पूजा पाठ करके खाना निकाल के उसके बाद अपने व्रत को जारी रखें। पूरे दिन आपको व्रत रखना है और शाम को आपको चौकी लगाकर विधिवत पूजा करनी है। पूजा में आप साथ में एक बात का ध्यान रखें कि जिनकी सास हैं वो इस खाना निकालेंगी, वो सभी महिलाएं सिंदूर लगाएंगी, और जिनकी नहीं है वो जब खाना निकालने से पहले आपको दान वगैरह उनके नाम का निकालना है। उसके बाद ही आप चील और सियार के लिए खाना निकालेंगी। शाम के समय की पूजा के लिए आप जिम्मुत वाहन भगवान का फ़ोटो या फिर गेरू से आप उनकी मूर्ति बना लें, साथ में मिट्टी
हो सके तो चील और सियार बना ले और कलश स्थापना करके आप तीनों भगवान की आप विधिवत धूप दीप फल फूल इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं उन सभी से विधिवत आपको अभिषेक पूजा अर्चना करनी है। जितिया व्रत की कथा सुननी है। उसके बाद आप सुबह में उठकर यानी फिर से विधिवत आप नॉर्मली पूजा करेंगे। उसके बाद दान दक्षिणा के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है और ध्यान रखना है कि व्रत के पारण सूर्योदय के बाद ही करना है और दान दक्षिणा अवश्य देनी है। जिन लोगों की सास नहीं है उनको 2 बार देनी है, नहाए खाए दिन और पारण के दिन। बाकी सबको पारण के पहले दान दक्षिणा देना है, उसके बाद ही पारण करना है। तब आप जो आपने पूजा में जितिया अर्पित किया है यानी जो धागा होता है उसको भी आप गांठ लगा के पहन लेना है, जिनके जितने भी बच्चे हैं। एक नियम का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस दिन आप कुछ भी काटे पीटे ना, ताकि किस दिन कोई भी आपको जीव हत्या से बचना है, क्योंकि आप घर के काम में जाने अनजाने में कोई ना कोई छोटे मोटे जीव हत्या हो जाती है। तो जीव हत्या से बचने के लिए कोशिश करें आप उस दिन इस तरीके का कोई भी काम ना करें। और जितिया पहनने के लिए आपके पास जो पहले सोने चांदी का है वो तो पहनना ही, बाकी आप जो लाल धागा होता है उसमें गांठ लगाकर, गांठ का मतलब ही होता है उम्र का बढ़ना, तो गांठ लगाकर आपको वो धारण करना है। और पारण के बाद जब बाकी चीज़ों को आप जैसे तैसे हम पूजा में जब सारी चीज़ों को विसर्जन होता है उसी तरीके से आप विसर्जन कर देना। और कोशिश करें कि जितनी देर तक आप व्रत का पारण रोक सकते हैं यानी सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।